चलिए जी, आ गया वही समय जिसका मुझे था इंतजार। जी हाँ, अब हम बात करेंगे आपके साथ 6 जुलाई। 6 जुलाई को आखिर ऐसा है क्या? देव शयन एकादशी। वैसे तो एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो होती हैं, हर बार होती हैं, लेकिन ये जो एकादशी है, एकादशियों में बेहद खास होती है। परमात्मा पूजा से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होता है। परमात्मा पूजा का भूखा नहीं, प्रेम का भूखा होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। देव शयन एकादशी यानी कि परम पिता भगवान विष्णु जो है वो अब देव शैया पर यानी कि सोने के लिए जा रहे हैं, योग निद्रा में जा रहे हैं। और ये कब से हो रहा है? ये 6 जुलाई से हो रहा है। एकादशी से आरंभ होता है और इसी दिन से हमारा चतुर्मास आरंभ होता है। तो आप सभी को चतुर्मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं आपको बता दूं कि साल 2025 के अंदर जो एकादशी है वो 6 जुलाई की है। वैसे साल में टोटल 24 एकादशियां होती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने जाते हैं, जिसे देव शयन एकादशी कहते हैं। जिस कारण शादी, विवाह, गृह प्रवेश, नकारात्मक नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार जैसे शुभ कार्य रोके जा सकते हैं। वहीं देव उठावन एकादशी से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत शुरू हो जाती है, जब भगवान देव उठावनी एकादशी पर सोकर उठते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आइए जानते हैं कब सो रहे हैं भगवान, कब उठ रहे हैं। तो देव शयन एकादशी वैदिक पंचांगों के अनुसार 5 जुलाई शाम को 6:48 पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पर शुरू हो जाएगी 5 जुलाई को। लेकिन हम उदया तिथि से मनाएंगे तो हम व्रत रखेंगे 6 जुलाई को, और 6 जुलाई वाले दिन हमें व्रत रखना है। देव शयन एकादशी मानी जाएगी जिस दिन भगवान विष्णु सोने के लिए जा रहे हैं। देव शयन एकादशी धार्मिक महत्व। देव शयन एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं साथ में इस व्रत को रखने से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आरोग्यता, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके अचानक से किए हुए अनजाने पापों से भी आपको मुक्ति मिलती है। देवशयन एकादशी पर इन बातों का खास ध्यान रखें। देवशयन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर स्वच्छ जो है वस्त्र वो धारण करें। पीले धारण करें, ऑरेंज धारण करें तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नियमित व्रत की संकल्प लें। वो जरूरी नहीं है कि आप संकल्प लें हर बार। अगर आप एक बार ले चुके हैं तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो लेने की जरूरत है। घर के मंदिर में दीप जलाएं, फिर भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पुष्प हो गए, तुलसी हो गई, जल अर्पित करें और विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अंत में ओम जय जगदीश हरे आरती भी करनी चाहिए। इसके बाद विशेष ध्यान रखें, भगवान का भोग में आपको जो भी चीजें अर्पण करनी है वो एकदम फल फूल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर वो पूरी तरह से सात्विक भोजन होना चाहिए। देव शयन एकादशी 2025 हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस तिथि एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और देव उठावन एकादशी बाद में उस कार्तिक मास पर शुक्ल पक्ष की तिथि पे सोकर उठते हैं। ये 4 महीने की होती है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी जो है बेहद खास है और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जब तक प्रभु योग निद्रा में रहेंगे, भूल कर भी कोई गलत कार्य ना करें। 4 महीने ये काम बंद होते हैं। इन 4 महीने में जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन कौन सा महीना, इसमें सबसे पहले सावन आएगा और फिर उसके बाद भाद्रपद आएगा, अश्विन आएगा, कार्तिक आएगा। मांगलिक कार्य रोके जा सकते हैं, लेकिन चतुर्मास के महीने में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना या धार्मिक यात्राएं करना आपको पूरी तरह से अलाउ होता है। चतुर्मास के 4 महीने में दही, अचार, साग, पत्तेदार सब्जियां, मूली नहीं खानी चाहिए। इनको खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे पेट संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब आदि पूर्णतः त्याग देना चाहिए क्योंकि अध्यात्म की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। मानसिक शुद्धता बढ़ती है। चतुर्मास में विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश कार्य जो है वो सब नहीं होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो देव शयन एकादशी 6 जुलाई को है और 11 जुलाई से
सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जो कि चतुर्मास का पहला महीना है। अब सावन के महीने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का हम त्योहार बनाएंगे, और क्योंकि 9 अगस्त 9 नंबर मंगल का नंबर है, तो राखी पर इस बार अपने भाई के लिए मंगल के कुछ उपाय जरूर करें। राखी भी इस बार थोड़ी भारी रहेगी। पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को, चौथा सोमवार 4 अगस्त को। सावन में मंगला गौरी के व्रत भी किए जाते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, कष्ट और तकलीफों को बचाने के लिए, धन धान्य को पाने के लिए। 15 जुलाई को पहला मंगला गौरी का व्रत है, 22 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी का व्रत है, 29 जुलाई को तीसरा मंगला गौरी का व्रत है, और 5 अगस्त को चौथा व्रत है। मतलब ये कुछ व्रत हैं जो आप रखेंगे, जो कि मैं आपको बता दूं 11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होगा, लेकिन 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो जाएगा। अब देवशयन, जब देव सोने जा रहे हैं तो इस एकादशी से 4 महीने के लिए कोई नियम बनाइए। या तो खाने की कोई चीज 4 महीने में छोड़ दीजिए, या कोई अपना एक नियम बनाइए कि इस 4 महीने चतुर्मास इतना पावन, इतनी पूजा पाठ का दिन, तो भैया मैं 4 महीने लगातार सुंदरकांड करूंगा, या मैं 4 महीने लगातार विष्णु सहस्त्रनाम करूंगा, या 4 महीने में कोई भी धार्मिक यात्रा करूंगा, या 4 महीने में लगातार किसी को खाना खिलाकर खाऊंगा, या 4 महीने में से एक भी दिन मैं नहीं मतलब गुरुद्वारे जाऊंगा, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा जब मैं पूजा पाठ आराधना अर्चना, या मैं 4 महीने के लिए ये कार्य नहीं करूंगा, शराब छोड़ दूंगा, 4 महीने के लिए मैं नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा। मतलब कुछ तो संकल्प इस देवशयन एकादशी पर, जब भगवान विष्णु सोने जा रहे हैं, तो आपको लेना ही चाहिए, और आप ले रहे हैं। दैट्स प्रॉमिस कि आप क्या नहीं करेंगे। इस 4 महीने के लिए लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए, लेकिन कोई भी संकल्प वही लीजिएगा जिस पर आप खरे उतर सकें और उसे पूरा करें। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मुझे डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, फेसबुक पर भी अपना प्यार दे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।